अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के बारे में, या इनको SN1 रिएक्शन भी बोला जाता है। अच्छा, लास्ट जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने SN2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, और उसका हमने देखा था कि वो सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म होता है, और उसमें जो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है वो आपके पास 2 आता है। इस वजह से उसको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। इसके अलावा हमने उसका ये भी देखा था कि उसकी मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो 2 होती है, क्योंकि उसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जो होते हैं वो 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं, यानी 2 स्पीशीज़ जो होती हैं वो टेक पार्ट कर रही होती हैं, वो हिस्सा ले रही होती हैं। यानी न्यूक्लियोफाइल भी हिस्सा ले रहा होता है और आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भी हिस्सा ले रहा होता है। इस वजह से उसकी मॉलिक्यूलैरिटी जो आती है वो 2 आती है। आज हम जो बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर S1 रिएक्शन की, तो इसमें क्या है कि ये आपके पास सबसे पहले जो है वो 2 स्टेप में होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, सबसे पहले इसकी जो करेक्टरिस्टिक है कि ये होता है 2 स्टेप्स में होता है, ठीक है। यानी जो हमने पढ़ा था कि आपके पास SN2 रिएक्शन होता है वो एक सिंगल स्टेप में हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं वो 2 स्टेप में होते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, ठीक है। और पहले स्टेप में जो है उसका एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा लेता है, इस वजह से इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोला जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। तो 2 स्टेप किस तरह है कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका जो भी सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, लेट्स सपोज हमारा सबस्ट्रेट RX है, ठीक है, वो रिवर्सिबली जो है वो आयोनाइज होता है किसी भी पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में। तो R पॉजिटिव और X नेगेटिव बनता है। अब ये जो R पॉजिटिव है ना, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर में, यानी जो अल्काइल ग्रुप है वो आपके पास टर्शरी कार्बोकैटाइन होना चाहिए, ठीक है। टर्शरी कार्बोकैटाइन होना चाहिए कि इसमें टर्शरी कार्बोकैटाइन, आपको पता है कि टर्शरी कार्बोकैटाइन जो होते हैं वो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जो आपके पास सेकेंडरी कार्बोकैटाइन होते हैं वो प्राइमरी कार्बोकैटाइन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इस वजह से वो वाले अल्काइल हैलाइड जो कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आपने कह देना है कि जो टर्शरी कार्बोकैटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकैटाइन से, और सेकेंडरी जो है वो स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकैटाइन से, ठीक है। तो अब इसका जो मैकेनिज़्म ही ऐसा है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर का मैकेनिज़्म ही ऐसा है कि इसमें कार्बोकैटाइन ने बनना है, ठीक है। और इस कार्बोकैटाइन ने बनना है, ठीक है, और उसके बाद जो है इस पर जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा वही रहेगा, ठीक है। तो कार्बोकैटाइन कौन सा स्टेबल होता है? टर्शरी कार्बोकैटाइन स्टेबल होता है, इसी वजह से टर्शरी अल्काइल हैलाइड ये वाला रिएक्शन देते हैं। ये बात हो गई कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्यों रिएक्शन देते हैं, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटाइन जो बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी के। इसी वजह से टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन देते हैं। अच्छा, अभी हमने कहा था कि 2 स्टेप में है, तो पहला जो इसका स्टेप है उसमें क्या हो रहा है कि इसका जो आपके पास आ रहा है अल्काइल हैलाइड, उसने किस में कन्वर्ट होना है, एक पॉजिटिव आयन बनना है और एक नेगेटिव आयन बनना है। जो पॉजिटिव वाला है वो आपके पास क्या होगा, वो कार्बोकैटाइन होगा। अब हमने ये जनरल किया है, हम इसको स्पेसिफिकली टर्शरी कार्बोकैटाइन के लिए करते हैं, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3CH3Cl, ठीक है। इसको आयोनाइज करेंगे पोलर सॉल्वेंट में, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, CH3CH3CH3 पॉजिटिव आयन, ठीक है, साथ में क्लोराइड आयन। अच्छा, अब ये पोलर सॉल्वेंट का क्या ताल्लुक है? अच्छा, पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं कि जो भी आपके पास कार्बोकैटाइन बनता है ना, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट उनको स्टेबलाइज रखते हैं,
ठीक है। पोलर सॉल्वेंट में आपको पता है पोलर एक चीज़ होती है तो उसके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पोल होगा, ठीक है। अब जो इसका नेगेटिव पोल होगा ना वो इसके सराउंड कर देगा, इसको सराउंड कर देगा, ठीक है। इस वजह से पोलर सॉल्वेंट के अंदर टर्शियरी कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर होते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर या SN1 रिएक्शन जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में होते हैं, जबकि जो SN2 रिएक्शन होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होते हैं, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट का रीज़न समझ आ गया कि पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्यों होते हैं। पोलर सॉल्वेंट के अंदर इस वजह से होते हैं कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन ने बनना है, क्योंकि इनका मैकेनिज्म ही ऐसा है कि इसी में टर्शियरी कार्बोकेटाइन ने बनना है। जब टर्शियरी कार्बोकेटाइन ने बनना है तो उसको स्टेबल रखने के लिए उसके लिए क्या होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट वाला मीडियम होना चाहिए, ठीक है। ये इसका फर्स्ट स्टेप आ गया कि फर्स्ट स्टेप में इसने रिवर्सिबली कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होना है और एक आपके पास नेगेटिव आयन आना है, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन जो है वो आपके पास बन गया, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपके पास कार्बोकेटाइन फर्स्ट स्टेप में बना है उसके ऊपर अब न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल जो है, ठीक है, ये प्लेनर सा मॉलिक्यूल है, ठीक है। प्लेनर आप इस तरह से ले लें, ठीक है। प्लेनर आप इस तरह के हाथ की करें, हथेली करें, ठीक है। हाथ की ऊपर वाली जगह से भी आप ले सकते हैं और नीचे वाली जगह से भी उसको अटैक हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इसके ऊपर से भी अटैक कर सकता है और इसके नीचे से भी अटैक कर सकता है, यानी उसके दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसको यहाँ से और यहाँ से फ्री स्पेस मिल रही है, ठीक है। उसको कोई हिंड्रेंस नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ से उसको हिंड्रेंस मिल रही है, लेकिन इधर से आ रहा है तो इधर से आ रहा है, उसको कोई हिंड्रेंस नहीं मिल रही, तो वो ऊपर से भी आ सकते हैं नीचे से भी आ सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। इस वजह से इसमें क्या होता है, आपके पास एक तो आपके पास रिटेंशन होती है उसी कन्फिगरेशन की जो आपका पहले इनिशियल अल्काइल हैलाइड था, ठीक है। वैसी कन्फिगरेशन इधर आ गई है। ये इसको क्लोरो को रिप्लेस कर दें और हाइड्रोक्सिल अटैच कर दें तो वही रिटेंशन आ गई कन्फिगरेशन की। लेकिन जो दूसरा आएगा वो क्या करेगा, इसके पीछे से अटैक करेगा, यानी पीछे से मतलब एक ऊपर से आ रहा है एक नीचे से आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर देगा, इसकी इन्वर्जन कर देगा, ठीक है। तो एक आपके पास 100% में से 50% जो है वो रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन हो रही है, जबकि 50% में क्या है, 50% में आपकी इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हो रही है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेनर आपके पास पर चीज़ बनती है, प्लेनर मॉलिक्यूल का आपको पता है उसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, प्लेनर मॉलिक्यूल की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब प्लेनर मॉलिक्यूल का क्या है कि इसके ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। ये वाली इसकी स्पेस जो है वो खाली है, ठीक है। इस वजह से यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। जब वो यहाँ से और ऊपर से और नीचे से अटैक करेगा तो दो तरह की कन्फिगरेशन जो है वो पॉसिबल है। एक में डिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन हो जाएगी और एक में इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास 50-50% जो हैं वो ये बन जाएंगे। एक आपके पास रिटेंशन आ गई और एक आपके पास इन्वर्जन आ गई, ठीक। अब देखें थर्ड पॉइंट इसका हम अगर कर लेते हैं तो देखें, जो आपको पता है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो स्लो स्टेप होता है ना वो हमेशा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। इसका जो स्लो स्टेप था वो फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कौन सा था, जिसमें कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि इसकी सिर्फ एक स्पीशी ने हिस्सा लिया, यानी इसी सबस्ट्रेट ने हिस्सा लिया, ठीक है। यानी जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था उसमें सिर्फ एक स्पीशी ने हिस्सा लिया है। इसी वजह से इसका क्या इसको कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं, क्योंकि इसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल जब पार्टिसिपेट कर रहा है इसका मतलब है इसका रेट जो है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है और इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या आ जाएगी, मॉलिक्यूलैरिटी इसकी आ जाएगी 1, ठीक है। इसी मॉलिक्यूलैरिटी की वजह से इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोला जाता है। तो अब आपको सब कंसेप्ट इसके समझ आ गए।
इसके कंसेप्ट क्या है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर है 2 स्टेप में हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इसका रेटिनोमिक स्टेप है, उसमें एक मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोला जा रहा है क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी इसकी 1 आ जाएगी। फिर हमने कहा कि इसमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्यों उसमें प्रेफर करते हैं, इस वजह से प्रेफर करते हैं कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन के। फिर हमने कहा कि पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं कि अंदर पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं, तो इस वजह से नेगेटिव पोल होता है वो पॉजिटिव कार्बोकेटाइन को स्ट्रॉन्ग कर लेता है, ठीक है। इस वजह से वो उसको स्टेबलाइज रखते हैं और हम कहते हैं कि जो SN1 रिएक्शन होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही होते हैं। फिर हमने कहा कि कौन से अल्काइल हैलाइड देते हैं प्रेफर करते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड प्रेफर करते हैं। फिर हमने देखा कि इसमें जो है वो 50% रिटेंशन हो रही है और 50% जो हो रही है इन्वर्जन कन्फिगरेशन की हो रही है। तो उसका रीज़न हमने क्या कहा कि इसके प्लेनर जो है वो मॉलिक्यूल होता है जो कार्बोकेटाइन होता है जहाँ पर अटैक करना होता है न्यूक्लियोफाइल ने, तो वहाँ पर जो है वो उसके ऊपर से भी अटैक कर सकता है, उसके नीचे से भी अटैक कर सकता है। जब ऊपर से भी अटैक हो रहा है नीचे से भी अटैक हो रहा है तो इसकी जो है 50% रिटेंशन बन रही है और 50% इन्वर्जन बन रही है, ठीक है। अब हमने एक और बात भी इसमें से डिस्कस करनी है कि इसका जो आपके पास आता है आपको अगर पूछा जाए कि जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जब पोलर सॉल्वेंट होगा तो वो प्रेफर क्या करेंगे, वो प्रेफर करेंगे SN1 रिएक्शन दे। लेकिन जब इनके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो वो क्या प्रेफर करेंगे आपके पास कि उसका SN2 ही मैकेनिज़्म हो, जबकि आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। आई होप आपको इस कंसेप्ट के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मज़ीद लेक्चर के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।